राकेश टिकैत जैसे लोग राजकीय रोटी सेकने के लिए, आर्थिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने हथकंडे अपनाए थे। तो उनको भी जरिए अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए और आर्थिक बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हो। तो एमएसपी के लिए टाइम लगता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनका मांगो स्वीकार ही नहीं। टाइम लेंगे जब बोल रहा हूँ ना, उनकी मिनिस्ट्री को किसी की नजर लग गई है क्या? केजरीवाल की नजर भाजपा को और मोदी को लग गई थी, नीति पे लग गई, तो मुझे लगा पूरी नजर लग गई होगी। क्योंकि देखो अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके तहत अगर एजेंडे देखो ये एजेंडा भी हो सकता है। कहते मोदी जी न झुके हैं न रुके हैं। जी, जो किसानों की मांगे तो उनको पूरी कर देनी चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है। 2014 के बाद जितने भी धरने हुए हैं, किसी न किसी मुद्दे, कोई खालिस्तानी, कोई पाकिस्तानी, कोई आतंकवादी, इन मुद्दों से भटका दिया गया है। मीडिया माइक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसान सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और लगातार हरियाणा पुलिस और प्रशासन की तरफ से जिस तरह से उन्हें रोक रखा है, बैरिकेडिंग लगी हुई है और जिस तरह से गोले दागे जा रहे हैं, जिस तरह से रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, किसानों पर इस तरह से रोकना और जबरदस्ती रोकना। और पंजाब के किसान जो आए हैं लगातार वो डटे हुए हैं और डटने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली कूच की तैयारी में है। तो जनता से जानते हैं क्या कहना है उनका, जिस तरह से सरकार रोक रही है और किसानों को जिस तरह से सिंगू बॉर्डर पर रोक दिया सरकार ने, क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, किसान भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो किसान की हक और हित की बात कर रहे हैं, उनकी मांग है। तो कुछ जो जायज मांग है तो केंद्र सरकार को और अर्जुन मुंडा की सरकार और उसमें अर्जुन मुंडा का जो मिनिस्ट्री है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनको ध्यान रख के फ्रंट पे आके बात करनी चाहिए। किसान कोई उपद्रवी या पत्थरबाज नहीं है, किसान अपनी हक की मात्र। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल एजेंडा के तहत केंद्र सरकार और मोदी जी पे दबाव डालने के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा भी पाया गया था, राकेश टिकैत जैसे लोग राजकीय रोटी सेकने के लिए, आर्थिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने हथकंडे अपनाए थे और किसानों को जरिया बनाया था, प्लेटफॉर्म बनाया था। किसान देखो, किसान भोले भाले इंसान है, उनको कोई भी कैसे भी डाइवर्ट कर सकता है। उन्होंने इंटेलेक्चुअल नहीं होते, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो कोई भी जरिया अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए और आर्थिक बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हो, वो तो गलत है। क्योंकि किसान जब अनाज उगाता है, पकाता है, तब हमारी रसोई सस्ती है। तो किसान को दरकिनार नहीं करना चाहिए। और मोदी जी की सारी मिनिस्ट्री अच्छी काम कर रही है, तो क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को किसी की नजर लग गई है? अच्छी मिनिस्ट्री का काम कर रही, मोदी जी की एक भी मिनिस्ट्री अच्छी काम। एमएसपी मांग रहे हैं, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, स्वामीनाथन रिपोर्ट की कह रहे हैं कि ये पूरी कर दी जाए। 10-12 मांगे हैं उनकी, क्या दिक्कत आ रही है सरकार को? आप कह रहे हो मीटिंग, चंडीगढ़ में मीटिंग हुई 7 से 8 घंटे, सरकार के भी मंत्री पीयूष गोयल जी और अर्जुन मुंडा जी थे, किसान नेता थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। कुछ बातों पर है और 1.5 साल से और कितना मंथन चाहिए सरकार को करने के लिए? में 2 सदनों में पास होना और ये एवरी ईयर की प्रोसीजर है, तो एमएसपी के लिए टाइम लगता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनका मांगो स्वीकार ही नहीं। कितना टाइम लेंगे? जब गए 1.5 साल डट के गए, एमएसपी की रिपोर्ट बनाई, कमेटी बनी, इतनी बार मीटिंगें भी हुई है, 6-7 बार मीटिंग भी कर ली है, बार-बार पूछा, अब तक मंथन खत्म नहीं हुआ है। और कितना टाइम चाहिए? देखो, आज तक जितनी सरकारें आई और गई, खेडूत फार्मर्स के हित में बहुत कम लोगों ने बात किया है। किसी ने किसान निधि राशि दे दिया, किसी ने ऋण माफ कर दिया और थोड़ा बहुत लॉलीपॉप दे दिया। परमानेंट सॉल्यूशन क्या पिछली सरकारों में मोदी सरकार परमानेंट सॉल्यूशन? मोदी जी कहते थे ना 2014 से पहले कि हम सारे काम कर देंगे, एमएसपी लागू कर देंगे, सब कर देंगे, सारे वादे किए हैं। आज पीछे क्यों हट रहे? आज क्यों मंथन की जरूरत पड़ रही है? बोल रहा हूँ ना, उनकी मिनिस्ट्री को किसी की नजर लग गई है क्या? उनकी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव नजर लग गई है, अच्छी तो अच्छा मंत्रालय चल रहा है। किसी की बुरी नजर लग गई है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, तो काम नहीं कर रही है। जैसे कि ये केजरीवाल की नजर भाजपा को और मोदी को लग गई थी और केंद्रीय एजेंसी को केजरीवाल की भ्रष्टाचार नीति पे लग गई, तो मुझे लगा बुरी नजर लग गई होगी। तो एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट या एमएस स्वामीनाथन जैसे एक्सपर्ट्स और एनजीओ और जो स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर में, एग्री सेक्टर में काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट सेक्रेटरीज को साथ मिला के मोदी जी को मीटिंग करके पुनः विचार करके उनको लाना चाहिए कि किसानों को दरकिनार कैसे नहीं कर। दिल्ली में आने से क्यों रोक रही है अभी सरकार? क्योंकि देखो अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके तहत अगर एजेंडे देखो ये एजेंडा भी हो सकता है बिल्कुल। क्योंकि तीन हरियाणा, पंजाब और कुछ उत्तर प्रदेश के हिस्सों के खेडूत क्यों, मैं ही गुजरात से हूँ, महाराष्ट्र से, और किसी स्टेट से क्यों नहीं आते? वहां से भी आने चाहिए ना। देखिए, पंजाब अगर देखा जाए तो गेहूं, धान, इन सबके लिए सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बैठे नहीं थे क्या पिछले साल? और तमाम देश से सब आए थे, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह से आ रहे हैं।
कहाँ से किसान नहीं आ रहे हैं बताइए जरा। देखो आ अब रहा है, शुरुआत तो किसी को करनी होगी ना, आ रहा तो है। पंजाब से शुरू हुई है, हरियाणा से शुरू हो रही है। लेकिन अगर- अब 16 फरवरी को किसान उसने यूपी के किसानों ने कह दिया कि हम भारत बंद में शामिल होंगे। लेकिन अगर देखो देश का माहौल खराब करने के लिए या मोदी जी पे दबाव डालने के लिए कोई पॉलिटिकल एजेंडा के तहत कोई यूज कर रहा है ना, तो बिल्कुल गलत है। मोदी जी न झुके हैं न रुके हैं। मोदी जी वहां ही झुके हैं, वहां ही रुके जहां उनको ठीक लगा है, उनको जो मांगे जायज लगी है। अगर जो मांगे जायज नहीं होगी तो मोदी जी नहीं करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार को सोचना चाहिए किसानों का हित की और हक की बात है। हाँ, क्या कहोगे भैया, किसान आंदोलन जिस तरह से आ रहा है, किसानों को रोक दिया है सिंघू बॉर्डर पर, समर्थन करेंगे? किसानों को आने देना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए इस तरह से? आने देना चाहिए, हाँ? आने देना चाहिए। आने देना चाहिए, लेकिन रोक रखा है इस तरह से, आप क्या कहेंगे? गलत कर रहे हैं वो, हमारे देश की वो है, हमारे अन्नदाता हैं, तो उनको आने देना चाहिए हमारे यहाँ। अन्नदाताओं को आने देना चाहिए। अच्छा, उनकी मांगे जो है, चंडीगढ़ में 8 से 7 घंटे मीटिंग में कही, कुछ मांगों पर सहमति बनी, लेकिन एमएसपी पर अड़ गए, तो क्या कहेंगे इस पर? तुरंत पूरी कर देनी चाहिए जी, जो किसानों की मांगे तो उनको पूरी कर देनी चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि हमारे अन्नदाता को जो सुननी चाहिए। क्या कहेंगे किसानों को जिस तरह से रोका जा रहा है सिंघू बॉर्डर पर? हाँ? नहीं, आप देश में नहीं रहते हैं, गलत कर रही है सरकार, सही कर रही है, आपको बताओ बस। हाँ? कुछ नहीं बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार ने जो वादा किया था, जो इससे पहले धरना चला था कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे, तो वो मान लेना चाहिए। धरना अपने आप खत्म हो जाएगा, सरकार खत्म कर देती है, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है धरना देना, ठीक है ना। आप जंतर मंतर फिक्स कर दिया है। 2014 से पहले भी धरने हुआ करते थे, और 2014 के बाद जितने भी धरने हुए हैं, किसी न किसी मुद्दे, कोई खालिस्तानी, कोई पाकिस्तानी, कोई आतंकवादी, इन मुद्दों से भटका दिया गया है। लेकिन हाँ, जिस तरह से वो कर रहा, उग्र हो रहा है, उग्र ना हो। उग्र तो तब होंगे जब उन्हें रोका जा रहा है, तो उग्र होंगे वो तो। हाँ, तो उग्र होंगे, जाहिर सी बात है। कोई यही तो उग्र ना हो, शांतिपूर्वक करें। जैसे कि हमारे में इससे पहले किसान आंदोलन था, उसे बदनाम करने की कोशिश की गई, और आपका एनआरसी पे चला, उस पर बदनाम करने की कोशिश की गई। तो इसी तरह से आप कर रहे हैं। एमएसपी अगर सरकार मान रही है तो एमएसपी दे दे, मतलब अपने आप वापस लौट जाएंगे। जैसे कि आप देखो, पंजाब में अलग रेट है, हरियाणा में अलग रेट है, दिल्ली में हर चीज का अलग रेट है फसलों का, उनके रेट फिक्स कर दे, हर जगह का पूरे इंडिया में एक कर दे। अब मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरे यहाँ पे धान की रेट कम है, अब मैं हरियाणा में बेचूंगा, महंगा बिक जाएगा, तो ये चीज रुक जाएगी। एक तो काला बाजारी रुक जाएगी। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, इधर से माल उधर बेच दिया। किसान के पास इतना नहीं होता कि बेच दे। मैं तो कहूँगा उनको धरना सही है, आम आदमी को फायदा है। ये किसानों की मांग पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं जनता से जानने की कोशिश करी थी और जानने की कोशिश करेंगे हम आगे। आपसे वीडियो में मिलेंगे, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अब तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया।